नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को चैत्र मास की पावन नवरात्रि की हृदय से अनंत शुभकामनाएं। वर्ष में कई पवित्र पर्व आते हैं, परंतु चैत्र नवरात्रि वो दिव्य समय है जब संपूर्ण सृष्टि मानो माता आदि शक्ति की करुणा से भर उठती है। ये वो पावन अवसर है जब भक्त अपने मन को शुद्ध करके माँ दुर्गा के चरणों में समर्पित करते हैं और माता अपने भक्तों के जीवन में नई आशा, नई शक्ति और नई कृपा का संचार करती हैं। कहा जाता है कि नवरात्रि के ये 9 दिन केवल व्रत और पूजा के दिन नहीं होते। ये वो समय होता है जब भक्त और माता के बीच का संबंध और भी गहरा हो जाता है। इन दिनों में की गई एक सच्ची प्रार्थना, एक सच्चा स्मरण और एक सच्चा विश्वास जीवन की दिशा तक बदल सकता है। क्योंकि जब भक्त सच्चे मन से माँ को पुकारता है तो माँ दुर्गा किसी न किसी रूप में उसकी सहायता करने अवश्य आती हैं। और आज हम इसी चैत्र नवरात्रि से जुड़ी एक अत्यंत पवित्र, प्राचीन और हृदय को छू लेने वाली कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। ये केवल एक व्रत की कथा नहीं है, ये माता की असीम करुणा और भक्त की अटूट श्रद्धा का जीवंत प्रमाण है। ये वो दिव्य प्रसंग है जहाँ एक निर्धन ब्राह्मण की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं माता दुर्गा एक छोटी कन्या का रूप धारण करके उसके घर आती हैं, उसकी परीक्षा लेती हैं और अंत में उसके जीवन को अपने आशीर्वाद से भर देती हैं। ये कथा हमें सिखाती है कि माता बाहरी वैभव नहीं देखती, वे केवल हृदय की सच्चाई देखती हैं। जहाँ विश्वास होता है वहाँ कृपा अवश्य उतरती है और जहाँ भक्ति का दीप जलता है वहाँ माता का आशीर्वाद स्वयं मार्ग बना लेता है। इसलिए भक्तों, जब आप ये कथा सुने तो केवल शब्द ना सुने, अपने मन को उस प्राचीन समय में ले जाइए। उस छोटे से घर को अनुभव कीजिए जहाँ दीपक की शांत लौ जल रही है, जहाँ नवरात्रि के जौ धीरे धीरे अंकुरित हो रहे हैं और जहाँ एक साधारण सा घर माता की दिव्य लीला का साक्षी बनने वाला है। और प्रिय भक्तों, कथा आरंभ होने से पहले यदि आपके हृदय में भी माता रानी के लिए सच्ची श्रद्धा और प्रेम है तो कमेंट में पूर्ण श्रद्धा से जय माता दी लिखकर माता का जयकारा अवश्य लगाइए, क्योंकि भक्तों का एक एक जयकारा इस भक्ति वातावरण को और भी पवित्र और दिव्य बना देता है। तो आइए शांत मन, अटूट विश्वास और माता के नाम के स्मरण के साथ चैत्र नवरात्रि की इस पावन और अमृतमयी कथा का श्रवण प्रारंभ करें। बहुत समय पहले की बात है। एक प्राचीन नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। उसका जीवन बहुत साधारण था, परंतु उसका हृदय माता दुर्गा की भक्ति से भरा हुआ था। उसके पास धन संपत्ति तो बिल्कुल नहीं थी, पर उसकी सबसे बड़ी संपत्ति थी उसकी अटूट श्रद्धा। वो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, फिर अपने छोटे से घर के एक कोने में दीपक जलाकर माता दुर्गा का ध्यान करता। उसकी आंखों में भक्ति का ऐसा भाव होता कि मानो वो संसार की सारी चिंताओं को भूलकर केवल माता की शरण में समर्पित हो गया हो। परंतु भक्तों, संसार का नियम है कि जहाँ भक्ति होती है वहाँ कभी कभी परीक्षा भी होती है। उस ब्राह्मण का जीवन भी अनेक कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसका घर बहुत छोटा था, दीवारें कच्ची थी और कई बार तो घर में भोजन के लिए अन्न भी नहीं होता था। उसकी पत्नी और छोटे बच्चे कई बार भूखे ही सो जाते थे। फिर भी उस ब्राह्मण के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं आती थी। वो हमेशा शांत स्वर में कहता, जिस घर में माता का नाम लिया जाता है वहाँ देर हो सकती है, पर अंधेरा कभी स्थायी नहीं रहता। धीरे धीरे समय बीतता रहा। एक दिन चैत्र मास का शुभ समय आया। पूरे नगर में नवरात्रि की तैयारी होने लगी। मंदिरों में साफ सफाई होने लगी, घरों में दीपक सजने लगे और हर ओर जय माता दी की मधुर ध्वनि सुनाई देने लगी। उस ब्राह्मण के मन में भी माता के व्रत को करने की तीव्र इच्छा जागी, परंतु उसके मन में एक हल्की चिंता भी थी, क्योंकि घर में अन्न बहुत कम था और व्रत के नियमों का पालन करना उसके लिए कठिन लग रहा था। फिर भी उसने मन ही मन माता से प्रार्थना की और बोला, हे जगदम्बे, मेरे पास देने के लिए धन नहीं है, भोग के लिए अनेक वस्तुएं नहीं हैं, परंतु मेरा विश्वास सच्चा है। यदि आप कृपा करें तो मैं इन 9 दिनों तक पूरे प्रेम से आपका व्रत करूंगा। इतना कहकर उसने अपने छोटे से घर को साफ किया, एक मिट्टी का कलश रखा, उसमें जल भरा और पास ही थोड़ी सी मिट्टी में जौ बो दिए। फिर एक छोटा सा दीपक जलाकर माता दुर्गा की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। उस क्षण उसका मन इतना शांत था कि मानो उसके भीतर एक अद्भुत विश्वास जन्म ले चुका था। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी
और उस छोटे से घर में एक दिव्य वातावरण फैल गया था। ब्राह्मण ने आंखें बंद करके माता का स्मरण किया और मन ही मन कहा, हे माँ, मैं निर्धन अवश्य हूँ, पर मेरी भक्ति सच्ची है। आप मेरी लाज अवश्य रखें। और भक्तों कहते हैं कि जब किसी की प्रार्थना हृदय की गहराई से निकलती है तो वो सीधे देवी तक पहुँचती है। उस दिन से उस निर्धन ब्राह्मण के घर में नवरात्रि का पावन व्रत आरंभ हो गया। प्रतिपदा की सुबह उसने बहुत श्रद्धा से माता का स्मरण किया, कलश के पास दीपक जलाया और हाथ जोड़कर धीरे धीरे माता के नाम का जप करने लगा। उसके पास पूजा की बड़ी बड़ी सामग्री तो नहीं थी, परंतु उसकी भक्ति में सच्चाई थी। कभी वो थोड़े से फूल अर्पित करता, कभी बस अपनी आंखों के आंसुओं को ही माता के चरणों में समर्पित कर देता। उसके लिए यही सबसे बड़ा भोग था। उधर उसकी पत्नी भी अपने पति की श्रद्धा को देखकर मन ही मन माता से प्रार्थना करती रहती थी। घर की हालत बहुत कठिन थी। कभी रसोई में थोड़ा सा आटा होता तो कभी केवल पानी पीकर ही दिन बिताना पड़ता। छोटे छोटे बच्चे मासूम आंखों से माँ को देखते और पूछते, माँ आज खाने को क्या मिलेगा? तब वो उन्हें प्यार से समझा देती और कहती, बेटा आज माता का व्रत है, माँ दुर्गा हम सबकी रक्षा करेंगी। धीरे धीरे नवरात्रि के दूसरे और तीसरे दिन भी बीतने लगे। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, फिर जौ के पास थोड़ा जल चढ़ाता और माता की स्तुति करता। आश्चर्य की बात ये थी कि उन जौ के छोटे छोटे अंकुर बहुत जल्दी हरे होने लगे थे, मानो उनमें किसी अदृश्य कृपा की ऊर्जा समाई हो। वो ब्राह्मण जब भी उन्हें देखता, उसके मन में एक मधुर विश्वास जाग उठता कि माता उसकी भक्ति अवश्य स्वीकार कर रही हैं। परंतु उसी समय उसकी परीक्षा भी गहरी होती जा रही थी। घर में अन्न लगभग समाप्त हो चुका था। एक शाम उसकी पत्नी बहुत चिंतित होकर बोली, स्वामी अब घर में बच्चों के लिए भी कुछ नहीं बचा है। हम तो व्रत कर लेंगे, पर इन मासूमों का क्या होगा? ब्राह्मण कुछ क्षण शांत रहा, फिर बहुत कोमल स्वर में बोला, चिंता मत करो। जो माता संसार का पालन करती हैं, क्या वो अपने भक्तों को भूखा रहने देंगी? थोड़ा धैर्य रखो, माँ की कृपा अवश्य बरसेगी। उसकी बातें सुनकर पत्नी के मन को थोड़ा सहारा मिला। उसी रात जब दीपक की लौ धीमे धीमे जल रही थी और घर में गहरी शांति छाई हुई थी, तभी दरवाजे के पास किसी के हल्के कदमों की आहट सुनाई दी, मानो कोई बहुत कोमल पांवों से धीरे धीरे चलकर वहां आया हो। ब्राह्मण ने दरवाजे की ओर देखा। वहां एक छोटी सी कन्या खड़ी थी। उसकी आयु शायद 7 या 8 वर्ष रही होगी। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था, आंखों में गहरी करुणा और मुस्कान इतनी मधुर थी कि उसे देखते ही मन को शांति मिल जाए। उसने बहुत ही मधुर स्वर में कहा, जय माता दी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों, इतने देर रात में ये छोटी कन्या यहाँ कैसे आ गई? ब्राह्मण ने बड़े स्नेह से पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस समय यहाँ कैसे आई हो? कन्या मुस्कुराई। उसका स्वर बहुत शांत और मधुर था। वो बोली, मैं पास के ही घर में रहती हूँ। आज मैंने सुना कि आप लोग माता दुर्गा का व्रत कर रहे हैं, इसलिए सोचा कि आकर माता की कथा सुन लूं। ब्राह्मण का हृदय उस बालिका की बात सुनकर उसने तुरंत उसे भीतर आने को कहा और पास बैठने के लिए एक आसन बिछा दिया। उस छोटी कन्या ने बहुत श्रद्धा से दीपक की ओर देखा, फिर हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और शांत भाव से बैठ गई। उस क्षण उस छोटे से घर में एक अनोखी शांति फैल रही थी। दीपक की लौ मानो थोड़ी और उजली हो गई थी और जौ के हरे अंकुर हल्की हवा में धीरे धीरे झूम रहे थे। ब्राह्मण ने माता की कथा आरंभ की और वो कन्या बहुत ध्यान से उसे सुनने लगी। कभी कभी वो कन्या ऐसी बातें कह देती जो सुनकर ब्राह्मण स्वयं भी वो कहती। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ माता स्वयं आकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। उसकी आवाज में इतनी गहराई थी कि लगता था जैसे कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि कोई बहुत दिव्य आत्मा बोल रही हो। धीरे धीरे रात बीत गई। जब कथा समाप्त हुई तो वो कन्या उठकर जाने लगी। जाते जाते उसने ब्राह्मण की ओर देखा और मुस्कुराकर बोली, आप चिंता मत कीजिए, माँ अपने भक्तों की लाज अवश्य रखती हैं। ये कहकर वो धीरे धीरे अंधेरे में ओझल हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी कुछ क्षण तक वहीं खड़े रह गए। उनके मन में आश्चर्य भी था और एक अद्भुत शांति भी, मानो उस छोटी कन्या के आने से उनके घर में आशा का दीपक और अधिक प्रज्वलित हो गया हो। उन्हें ये पता नहीं था
कि नवरात्रि की ये साधारण सी प्रतीत होने वाली रात वास्तव में माता दुर्गा की एक दिव्य लीला का प्रारंभ थी। और भक्तों, रात के बाद उस निर्धन ब्राह्मण के मन में एक नई शांति उतर आई थी। उसे बार बार वही छोटी कन्या याद आ रही थी, जिसकी वाणी में इतनी मधुरता और आंखों में इतना तेज था। वो सोचने लगा कि इतनी छोटी बालिका इतनी गहरी बातें कैसे कर सकती है। परंतु फिर उसने मन ही मन सोचा, शायद माता ने ही उसे मेरे मन का साहस बढ़ाने के लिए भेजा होगा। ऐसा सोचकर उसने अपने मन को शांत किया और माता के चरणों में प्रणाम कर सो गया। अगली सुबह जब ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा आरंभ की तो उसने देखा कि कलश के पास बोए गए जौ और भी हरे भरे हो गए थे। छोटे छोटे अंकुर मानो नई ऊर्जा से भर उठे थे। वो उन्हें देखकर उसके मन में एक ही विचार आया, ये सब माता की कृपा का संकेत है। उसने दोनों हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और धीरे धीरे दुर्गा स्तुति का पाठ करने लगा। दिन धीरे धीरे बीत रहा था। घर की स्थिति अभी भी कठिन थी। बच्चों ने सुबह से कुछ नहीं खाया था, परंतु फिर भी घर में एक अजीब सी शांति बनी हुई थी। ब्राह्मण की पत्नी भी अब उतनी चिंतित नहीं थी, क्योंकि उसके मन में भी कहीं न कहीं ये विश्वास जाग उठा था कि माता दुर्गा अपने भक्तों की अवश्य रक्षा करेंगी। उसी संध्या के समय जब ब्राह्मण दीपक जलाकर माता की आरती करने लगा, तभी दरवाजे पर फिर वही हल्की आहट सुनाई दी, जैसे कोई कोमल पांवों से धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा हो। ब्राह्मण ने मुड़कर देखा और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वही छोटी कन्या फिर दरवाजे पर खड़ी थी। उसने आते ही बहुत मधुर स्वर में कहा, जय माता दी। उसके हाथ में इस बार एक छोटा सा टोकरी जैसा पात्र था, जिसमें कुछ फल रखे हुए थे। वो भीतर आई और बहुत सरलता से बोली, आज मैं माता के लिए थोड़ा सा फल लाई हूँ। ब्राह्मण और उसकी पत्नी दोनों, उनके घर में तो कई दिनों से फल नहीं आए थे, और ये छोटी बालिका इतनी सहजता से उन्हें माता के चरणों में अर्पित कर रही थी। ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, बेटी, तुम इतनी छोटी हो, तुम्हें ये सब लाने की क्या आवश्यकता थी? कन्या हल्का सा मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में ऐसी करुणा थी कि मन अपने आप शांत हो जाए। वो बोली, जब किसी घर में माता का व्रत होता है तो वहाँ कुछ ना कुछ अर्पित करना ही चाहिए। ये तो माता का ही प्रसाद है। उसके शब्द सुनकर ब्राह्मण की आंखें नम हो गईं। उसने उन फलों को माता के चरणों में रखा और श्रद्धा से प्रणाम किया। उस दिन की पूजा कुछ और ही भाव से हुई। दीपक की लौ और अधिक उजली लग रही थी और उस छोटे से घर में मानो कोई अदृश्य दिव्यता उतर आई थी। कथा सुनने के लिए वो कन्या फिर उसी स्थान पर बैठ गई। ब्राह्मण ने माता दुर्गा की महिमा का वर्णन करना आरंभ किया। वो बता रहा था कि किस प्रकार माता अपने भक्तों के दुख हर लेती हैं और किस प्रकार श्रद्धा से किया गया व्रत जीवन को बदल देता है। कन्या बहुत ध्यान से उसकी बातें सुन रही थी। कभी कभी वो सिर हिलाकर सहमति भी जताती। कुछ देर बाद वो धीरे से बोली, बाबा, याद रखिए, जहाँ सच्चा विश्वास होता है वहाँ माता कभी देर नहीं करती, परंतु कभी कभी वो अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, ताकि उनका विश्वास और भी दृढ़ हो जाए। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण कुछ क्षण के लिए मौन हो गया। उसे लगा जैसे कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि स्वयं कोई दिव्य शक्ति उसे ये सीख दे रही हो। उसकी पत्नी भी आश्चर्य से उस कन्या को देख रही थी। उसके मन में बार बार ये प्रश्न उठ रहा था कि आखिर ये बालिका है कौन। धीरे धीरे रात गहराने लगी। कथा समाप्त होने पर कन्या उठी और जाने लगी। जाते जाते उसने एक बार फिर उस घर को देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ममता थी। उसने बहुत कोमल स्वर में कहा, धैर्य रखिए, नवरात्रि अभी बाकी है, माँ की कृपा धीरे धीरे प्रकट होती है। इतना कहकर वो छोटी कन्या धीरे धीरे अंधेरे में चली गई। ब्राह्मण कुछ क्षण तक दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा। उसके मन में अब कोई संशय नहीं था, बल्कि एक नया विश्वास जन्म ले चुका था। मानो उस नन्ही बालिका के शब्दों ने उसके हृदय में आशा का एक दीप जला दिया हो। उस रात ब्राह्मण ने बहुत शांति से माता का स्मरण किया। दीपक की लौ धीरे धीरे जलती रही और उसके मन में एक ही भाव उठता रहा, माता अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। और फिर भक्तों,
नवरात्रि के वे पावन दिन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। हर सुबह जब सूर्य की पहली किरण उस छोटे से आंगन में उतरती तो ब्राह्मण सबसे पहले माता के चरणों में दीपक जलाता। कलश के पास बोए गए जौ दिन प्रतिदिन और भी हरे भरे होकर ऊपर उठने लगे थे, मानो उनमें भी माता की कृपा की हरियाली बस गई हो। घर की गरीबी अब भी वैसी ही थी, परंतु उस घर का वातावरण बदल चुका था। पहले जहाँ चिंता और अभाव का बोझ महसूस होता था, वहीं अब एक अद्भुत शांति और विश्वास बस गया था। ऐसा लगता था मानो माता की अदृश्य छाया उस घर को अपने स्नेह से ढक कर रखे हुए हो, और उधर उस छोटी कन्या का प्रतिदिन आना अब उस घर की सबसे सुखद प्रतीक्षा बन चुका था। जैसे ही संध्या का समय आता, ब्राह्मण के छोटे छोटे बच्चे दरवाजे की ओर देखने लगते। उन्हें विश्वास था कि थोड़ी ही देर में वो प्यारी सी दीदी जय माता दी कहती हुई भीतर आएगी। सचमुच कुछ ही देर बाद वही कोमल आहट सुनाई देती और वो बालिका मुस्कुराती हुई दरवाजे पर खड़ी दिखाई देती। और श्रद्धालुओं, उस दिन भी वही हुआ। कन्या धीरे धीरे अंदर आई। उसके चेहरे पर वही दिव्य शांति थी। उसने आते ही माता को प्रणाम किया और बोली, आज जौ कितने सुंदर हो गए हैं, देखिए, मानो माता की कृपा इन पर झलक रही हो। ब्राह्मण ने जब उन जौ को देखा तो उसका मन सचमुच आनंद से भर उठा। इतने कम दिनों में वे इतने हरे भरे हो गए थे कि लगता था जैसे उनमें जीवन की नई शक्ति प्रवाहित हो रही हो। धीरे धीरे वो कन्या बच्चों के पास बैठ गई। उसने उन्हें स्नेह से सहलाया और बहुत प्रेम से बोली, भूख लगी है क्या? बच्चे पहले तो संकोच में चुप रहे, फिर हल्के से सिर हिला दिया। ये देखकर कन्या ने अपनी छोटी सी पोटली खोली। उसमें कुछ मीठे फल और थोड़ी सी मिश्री थी। उसने बड़े प्रेम से वो सब बच्चों को दे दिया। बच्चों के चेहरे पर जो खुशी आई, उसे देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की आंखें भर आईं। वे सोचने लगे कि ये छोटी सी बालिका हर दिन कुछ न कुछ लेकर कैसे आ जाती है, परंतु कन्या की सहजता इतनी स्वाभाविक थी कि वे उससे अधिक प्रश्न भी नहीं कर पाते थे। उस दिन कथा आरंभ होने से पहले कन्या ने स्वयं ही बहुत सुंदर शब्दों में माता की महिमा का स्मरण किया। उसने कहा, माँ दुर्गा केवल शक्ति ही नहीं है, वे ममता भी हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से उनका नाम लेता है तो माँ उसके जीवन के अंधेरे को धीरे धीरे प्रकाश में बदल देती हैं। जैसे रात के बाद भोर अवश्य आती है, वैसे ही भक्ति के बाद कृपा अवश्य आती है। उसकी बात सुनकर ब्राह्मण का हृदय भर आया। उसे लगा जैसे ये छोटी कन्या कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि माता की ही दया का संदेश लेकर आई हो। फिर कथा आरंभ हुई। ब्राह्मण माता की महिमा गाने लगा और कन्या बहुत ध्यान से सुनती रही। दीपक की लौ उस दिन कुछ अलग ही लग रही थी। बिना तेल बढ़ाए भी वो देर तक शांत और स्थिर जलती रही। ब्राह्मण की पत्नी ने ये देखकर आश्चर्य से दीपक को देखा, परंतु फिर मन ही मन माता को प्रणाम कर लिया। धीरे धीरे रात गहराने लगी। हवा में हल्की ठंडक थी और जौ के अंकुर हवा के साथ धीरे धीरे झूम रहे थे। उसी क्षण कन्या ने बहुत कोमल स्वर में कहा, बाबा याद रखिए, सच्ची भक्ति वही है जिसमें धैर्य भी हो। जब भक्त का विश्वास अटल हो जाता है तब माँ की कृपा भी अवश्य प्रकट होती है। उसकी वाणी इतनी मधुर और गहरी थी कि वो बात सीधे हृदय में उतर गई। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, बेटी, तुम्हारी बातें सुनकर मन को बहुत शांति मिलती है। कन्या हल्के से मुस्कुराई। उसकी आंखों में एक दिव्य चमक थी। वो बोली, धैर्य रखिए, अब नवरात्रि के पवित्र दिन अपने अंतिम चरण में पहुंच रहे हैं। माँ की लीला बहुत अद्भुत होती है। जब समय आता है तो उनकी कृपा अचानक प्रकट हो जाती है। इतना कहकर वो धीरे धीरे उठी। जाते जाते उसने एक बार फिर माता की मूर्ति की ओर देखा और हाथ जोड़कर प्रणाम किया। फिर उसी शांत चाल से बाहर चली गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी कुछ देर तक उसे जाते हुए देखते रहे। उनके मन में अब आश्चर्य से अधिक श्रद्धा थी। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि ये बालिका केवल एक अतिथि नहीं, बल्कि किसी दिव्य रहस्य का संकेत है। और भक्तों, नवरात्रि के वे दिन अब अष्टमी के पवित्र क्षणों के निकट पहुंच रहे थे। वही अष्टमी जब माता की कृपा सबसे अधिक प्रकट होती है।
उस निर्धन ब्राह्मण के घर में भी अब एक ऐसी लीला होने वाली थी जिसे देखकर सभी के हृदय में माता के प्रति अटूट विश्वास जाग उठेगा। और देखते ही देखते नवरात्रि के वे पावन दिन अष्टमी के निकट पहुंच गए। उस निर्धन ब्राह्मण के घर में अब भी वही सादगी थी, वही कच्ची दीवारें, वही छोटा सा आंगन और वही दीपक की मधुर लौ। परंतु अब उस घर के वातावरण में एक अद्भुत शांति और विश्वास बस गया था। ऐसा लगता था मानो माता की अदृश्य छाया उस घर को अपने स्नेह से ढककर रखे हुए हों। अष्टमी की सुबह जब ब्राह्मण ने स्नान करके पूजा आरंभ की तो उसके मन में एक नई भावना उठी। वो सोचने लगा कि आज अष्टमी है, आज कन्या पूजन करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। परंतु उसी क्षण उसके मन में एक पीड़ा भी उठी, क्योंकि घर में भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो कुछ क्षण मौन बैठा रहा। दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी और जौ के हरे अंकुर हल्की हवा में झूम रहे थे। ब्राह्मण ने आंखें बंद कर लीं और बहुत भावुक होकर माता से प्रार्थना करने लगा, हे जगदम्बे, आज अष्टमी का दिन है। शास्त्रों के अनुसार कन्या पूजन करना मेरा कर्तव्य है, परंतु मेरे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। माँ, मैं आपकी शरण में हूँ। यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो मेरी लाज अवश्य रखिए। उसकी आंखों से आंसू धीरे धीरे बहने लगे। उसकी पत्नी भी पास खड़ी थी। वो भी मन ही मन माता से प्रार्थना कर रही थी। घर में गहरी शांति छाई हुई थी, मानो सब कुछ उस क्षण किसी अदृश्य उत्तर की प्रतीक्षा कर रहा हो। उसी समय अचानक दरवाजे के पास वही परिचित आहट सुनाई दी, जैसे कोई कोमल पांवों से धीरे धीरे चलकर आ रहा हो। ब्राह्मण ने सिर उठाकर देखा और उसके चेहरे पर आश्चर्य और प्रसन्नता एक साथ झलक उठी। वही छोटी कन्या दरवाजे पर खड़ी थी। उसके चेहरे पर आज पहले से भी अधिक दिव्य तेज था। उसने आते ही मधुर स्वर में कहा, जय माता दी। ब्राह्मण ने उसे देखते ही हाथ जोड़ दिए। उस क्षण उसके मन में अजीब सी श्रद्धा जाग उठी थी। कन्या भीतर आई और बहुत सहज स्वर में बोली, बाबा, आज अष्टमी है, क्या आप कन्या पूजन नहीं करेंगे? ब्राह्मण की आंखें भर आईं। वो बहुत विनम्र स्वर में बोला, बेटी, इच्छा तो बहुत है, परंतु मेरे घर में भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं सोच रहा था कि आज माता से क्षमा मांग लूं। कन्या हल्के से मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में अद्भुत विश्वास था। वो बोली, जब घर में सच्ची भक्ति हो तब माँ कभी अपने भक्त को निराश नहीं करती। आप चिंता मत कीजिए, सब व्यवस्था हो जाएगी। इतना कहकर वो कुछ क्षण शांत खड़ी रही। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। ब्राह्मण की पत्नी ने देखा कि रसोई के कोने में कुछ पात्र रखे हुए हैं जो पहले खाली थे। जब उसने उन्हें खोला तो आश्चर्य से उसकी आंखें फैल गईं। उनमें आटा, चना, घी और मिठाई बनाने की सामग्री भरी हुई थी। वो दौड़कर बाहर आई और विस्मय से बोली, स्वामी, देखिए, ये सब कैसे आ गया? ब्राह्मण स्वयं भी स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने तुरंत माता को प्रणाम किया और मन ही मन कहा, हे माँ, आपकी लीला सचमुच अद्भुत है। थोड़ी ही देर में भोजन तैयार हो गया। उसी समय कुछ छोटी छोटी कन्याएं भी वहां आ पहुंची। मानो किसी अदृश्य संकेत से वे उस घर की ओर खिंची चली आई हों। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बहुत श्रद्धा से उनका पूजन किया, उनके चरण धोए, उन्हें भोजन कराया और आशीर्वाद लिया। सबसे अंत में वो रहस्यमयी छोटी कन्या भी उनके सामने खड़ी थी। ब्राह्मण ने अत्यंत प्रेम और श्रद्धा से उसके चरणों में जल डाला और उसे भी भोजन परोसा। कन्या ने शांत भाव से भोजन ग्रहण किया। उसके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। भोजन समाप्त होने के बाद अचानक उस छोटे से घर में एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा। दीपक की लौ मानो हजारों किरणों में बदल गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने विस्मय से चारों ओर देखा। उसी क्षण वो छोटी कन्या धीरे धीरे प्रकाश से घिरने लगी। उसके साधारण वस्त्र मानो दिव्य आभा में बदल गए और देखते ही देखते वो कन्या एक अद्भुत तेजस्वी रूप में प्रकट हो गई। ब्राह्मण और उसकी पत्नी समझ गए, वो कोई साधारण बालिका नहीं थी। वो स्वयं माता दुर्गा थी, जिन्होंने अपने भक्त की परीक्षा लेने के लिए कन्या का रूप धारण किया था।
उस क्षण दोनों पति पत्नी भाव विह्वल होकर भूमि पर गिर पड़े और माता के चरणों में प्रणाम करने लगे। और उस दिव्य प्रकाश से भरे क्षण में वो छोटा सा कच्चा घर मानो मंदिर बन गया था। जहाँ कुछ देर पहले साधारण दीपक की लौ जल रही थी, वहीं अब चारों ओर एक अद्भुत तेज फैल गया था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी भूमि पर झुके हुए थे। उनके हृदय भक्ति से भर उठे थे और आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। उनके सामने वही छोटी कन्या अब दिव्य आभा से घिरी खड़ी थी और धीरे धीरे उसका स्वरूप माता दुर्गा के तेजस्वी रूप में परिवर्तित हो गया। उस क्षण मानो समय भी ठहर गया था। माता के मुखमंडल पर करुणा की मधुर मुस्कान थी। उनकी आंखों में असीम ममता झलक रही थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी कांपते हुए स्वर में बोले, हे जगदम्बे, हमें क्षमा कीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। आप स्वयं हमारे घर आईं और हम आपको एक साधारण बालिका समझते रहे। माता ने बहुत कोमल स्वर में कहा, उठो मेरे भक्तों, सच्ची भक्ति में पहचान की आवश्यकता नहीं होती। जहाँ प्रेम और विश्वास होता है, वहाँ मैं स्वयं अपने भक्तों के पास चली आती हूँ। उनकी वाणी इतनी मधुर थी कि वो सीधे हृदय में उतर जाती थी। ब्राह्मण और उसकी पत्नी धीरे धीरे उठे, परंतु उनके हाथ अब भी श्रद्धा से जुड़े हुए थे। उनके मन में केवल एक ही भावना थी, कृतज्ञता। माता ने आगे कहा, तुमने इन 9 दिनों में जो व्रत किया है, वो केवल नियमों से नहीं, बल्कि सच्चे हृदय से किया है। तुम्हारे घर में धन नहीं था, भोग की अनेक वस्तुएं नहीं थीं, परंतु तुम्हारा विश्वास अटल था। और याद रखो, भक्त का सच्चा विश्वास ही सबसे बड़ा भोग होता है। उनके शब्द सुनकर ब्राह्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, हमने तो केवल आपका नाम लिया है। जो कुछ हुआ है वो आपकी ही कृपा है। माता दुर्गा मुस्कुराईं। उन्होंने अपने करुणामय हाथ आशीर्वाद के रूप में उठाए और बोली, तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और सम्मान का प्रकाश बना रहेगा। और जो भी भक्त श्रद्धा और धैर्य के साथ नवरात्रि का व्रत करेगा, उसकी भी मैं इसी प्रकार रक्षा करूंगी। उनके आशीर्वाद के साथ ही मानो उस घर में नई ऊर्जा भर गई। उसी क्षण से ब्राह्मण के जीवन की दिशा बदलने लगी। धीरे धीरे उसके घर में समृद्धि आने लगी। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई और उस छोटे से घर में हमेशा माता के नाम की ध्वनि गूंजने लगी। माता ने अंत में अत्यंत प्रेम से कहा, हे मेरे भक्तों, याद रखो, नवरात्रि का व्रत केवल उपवास का नाम नहीं है। ये विश्वास, धैर्य और सेवा का मार्ग है। जो भक्त सच्चे मन से इन 9 दिनों में मेरी आराधना करता है, घर में कलश स्थापना करता है, दीपक जलाकर मेरा स्मरण करता है और कन्याओं का सम्मान करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। इतना कहकर माता का तेज धीरे धीरे शांत होने लगा। वो दिव्य प्रकाश फिर उसी दीपक की कोमल लौ में समा गया। परंतु उस घर में जो कृपा बरसी थी, वो सदैव बनी रही। और भक्तों, यही कारण है कि चैत्र नवरात्रि के पवित्र दिनों में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अत्यंत श्रद्धा से की जाती है। इन दिनों में भक्त कलश स्थापना करते हैं, जौ बोते हैं, दीपक जलाते हैं और पूरे प्रेम से माता का स्मरण करते हैं। अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करके माता को प्रसन्न किया जाता है, क्योंकि छोटी छोटी कन्याओं में ही माता का दिव्य स्वरूप माना जाता है। और श्रद्धालुओं, इस पावन कथा से हमें एक बहुत सुंदर और गहरी सीख मिलती है। संसार में धन, वैभव और शक्ति से बड़ा यदि कुछ है तो वो है सच्ची श्रद्धा। क्योंकि जब मनुष्य के हृदय में माता के प्रति विश्वास जाग जाता है, तब जीवन की सबसे कठिन राह भी धीरे धीरे सरल होने लगती है। माता दुर्गा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेती हैं, परंतु जो भक्त धैर्य और भक्ति का दीप जलाए रखता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहने देती। जैसे उस निर्धन ब्राह्मण के घर में माता स्वयं कन्या रूप में आई और उसके विश्वास को आशीर्वाद में बदल दिया, वैसे ही माता अपने हर सच्चे भक्त के जीवन में किसी न किसी रूप में कृपा बरसाती रहती हैं। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जहाँ श्रद्धा का दीप जलता है, वहाँ माँ की कृपा स्वयं मार्ग खोज लेती है। और भक्तों, जो भी श्रद्धा और प्रेम से चैत्र नवरात्रि का व्रत करता है,
माता दुर्गा के 9 रूपों का स्मरण करता है और इस पवित्र कथा को भक्ति भाव से सुनता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। उसके घर में शांति का प्रकाश फैलता है और उसके हृदय में माता की करुणा बसने लगती है। तो आइए हम सब भी सच्चे मन से माता रानी का स्मरण करें और यही प्रार्थना करें, हे जगदम्बे, हमारे जीवन में सदैव विश्वास, विनम्रता और भक्ति का प्रकाश बनाए रखिए। हमारे घरों को अपने आशीर्वाद से भर दीजिए और हमारे मन को अपने चरणों में स्थिर कर दीजिए। और भक्तों, यदि इस कथा को सुनते समय आपके मन को शांति मिली हो, यदि आपके हृदय में माता के प्रति प्रेम जागा हो, तो इस भक्ति की ज्योति को अपने भीतर जलाए रखिए, क्योंकि जब एक हृदय में भक्ति जागती है तो उसका प्रकाश धीरे धीरे अनेक हृदयों तक पहुंचता है। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले समय में भी ऐसी ही पवित्र और मन को शांति देने वाली व्रत कथाएं, देवी देवताओं की दिव्य कथाएं और भक्ति से भरे प्रसंग आप तक पहुंचते रहें, तो प्रेम से इस भक्ति परिवार से जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी नई कथा आए आप सबसे पहले उसे सुन सकें और माता रानी की कृपा से भरी उन पावन कथाओं का आनंद ले सकें। माता रानी आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, आपके जीवन से भय और बाधाएं दूर करें, आपके घर में सुख, समृद्धि और संतोष का वास हो और आपके मन में सदैव जय माता दी की मधुर ध्वनि गूंजती रहे। और अब जाते जाते एक क्षण के लिए अपने मन को शांत कर लीजिए, आंखें हल्के से बंद कीजिए और पूरे प्रेम से माता का स्मरण कीजिए। धीरे धीरे बोलिए, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। और विश्वास मानिए भक्तों, जब भी आप माता का नाम लेते हैं, आपके मन का भय कम होने लगता है और जीवन में आशा का प्रकाश फिर से जगने लगता है। तो प्रेम से, श्रद्धा से मुस्कुराते हुए एक बार फिर बोलिए, जय माता दी। माँ दुर्गा भवानी की जय। माता रानी आप सभी की हर सच्ची प्रार्थना स्वीकार करें। धन्यवाद।